हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं सोतड़ू भूत की। आपने लोगों को डराने वाले भूत देखे होंगे, लोगों को तंग करने वाले भूत देखे होंगे, लोगों से चिपकने वाले भूत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोने वाला कोई भूत सुना है? जी हाँ, ये जो सोतड़ू भूत होते हैं ये बहुत ही परेशानी करने वाले भूत होते हैं। यानी जो भी इसके करीब जाता है उससे कुछ ना कुछ मांग सकते हैं। अगर वो अपनी वो पसंदीदा चीज़ ना दे तो ये सोतड़ू भूत उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और कभी कभी उन लोगों को मार भी देते हैं। अब ऐसा ही किस्सा जुड़ा है विशाल के साथ भी। विशाल वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और वहाँ उसका एक दोस्त है मानव। विशाल और मानव बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे, कॉलेज में भी मस्ती, घर में भी मस्ती, और उन्हें किस्से कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों थे कामचोर, ना घर का काम किया करते ना ही बाहर से कोई सामान लाया करते। ज़्यादातर जब भी घर में कोई काम हो, जैसे कोई पाठ होना हो, तो वो घर से भाग जाया करते। उसके माता पिता काम करते विशाल के। अब ये जो मानव था वो भी इसी तरह का था, वो अपने घर में काम नहीं करता, दोनों एक दूसरे के घर का भी कोई काम नहीं करते, बस बाहर निकल जाते, मस्ती करते और रात के वक्त वापस आते। लेकिन उन्हें पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जितने भी छोटे मोटे काम मिलते जिसमें आसानी से पैसे बन जाते वो काम किया करते। जैसे उस समय मोबाइल चिप आया करती थी, अगर आप वो मोबाइल सिम किसी को बेच दो तो 100 रुपये आपको मिला करते थे। वो इस तरह के छोटे मोटे काम करते और कभी कभी वो लॉटरी बेचने का काम करते। किसी की लॉटरी लगी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो 10 रुपये की लॉटरी 11 में बेचते या 50 की 51 में बेचते कि हम दूर से लाए हैं, ये खास है। इस तरह छोटे छोटे मार्जिन कमाकर अपनी जेब भरने की कोशिश करते, अपनी पॉकेट मनी निकालने की कोशिश करते। अब इससे एक बात तो साफ थी, थे वो दोनों लालची, और इस लालच का इलाज इस तरह उनका होने वाला था ये उन्हें पता नहीं था। एक बार जब विशाल मानव के घर पर बैठा हुआ था तब वहाँ मानव के चाचा जी दादाजी वहाँ पर आए हुए थे, जो गांव से आए हुए थे। उन्होंने शहर की कहानियाँ सुनना शुरू कर दी। ये छोटा गांव था, पहले ये भी कस्बा सा हुआ करता था, और मानव के चाचा जी और दादाजी कहानियाँ सुनाने लगे। अब दादाजी कहने लगे, देखो जब मैं छोटा हुआ करता था यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। विशाल ने कहा, अब भी तो पेड़ ही हैं, यहाँ शहर के बाहर बहुत ज़्यादा जंगल हैं, अभी उनकी कटाई का काम चल रहा है, उधर भी सड़कों का निर्माण चल रहा है। लेकिन उसके दादाजी ने कहा, देखो ये कस्बा है ना, अब ये शहर बन चुका है। पुराने ज़माने में इस शहर से बाहर बहुत पेड़ हुआ करते थे, बहुत जंगली इलाका हुआ करता था, भूतिया जगह हुआ करती थी। अब विशाल हंसने लगा, भूतिया जगह हुआ करती थी, अब बेवकूफ़ बना रहे हैं, भूत तो होते ही नहीं तो भूतिया जगह कैसी। अब मानव के दादाजी कहने लगे, भूतों पर यकीन नहीं करते, जब सामने आएंगे तब यकीन करोगे। अब विशाल कहने लगा, नहीं भूत तो होते ही नहीं, अब बेवकूफ़ बना रहे हैं, बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब विशाल जो भी कहता मानव हमेशा उसका साथ दिया करता। यहाँ इस बात पर भी विशाल का साथ मानव दे रहा था, अपने दादाजी की बेइज्जती किए जा रहा था। अब उसके दादाजी थोड़ा गुस्सा होने लगे। अच्छा तो तुम भूत देखना चाहते हो? विशाल ने कहा, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अगर हमारे इस शहर में आपको पुराने ज़माने का कोई भूत जानता है तो हमसे मिलवाइए, हम बताएंगे उसे दुनियादारी कैसी होती है। अब ये बात मानव के दादाजी को चुभ गई थी। है एक, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। इस शहर से बाहर जो घना जंगल है वहाँ कुछ झोंपड़ियाँ मिलेंगी। वो पुराने घर थे और वो छोड़कर लोग भाग गए। वहाँ पर तुम्हें खर्राटों की आवाज़ आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कोई सो रहा है। उन खर्राटों की आवाज़ के पास जाते जाना, वहाँ तुम्हें एक सोता हुआ भूत मिलेगा, लेकिन वो सोतड़ू भूत हमेशा किसी न किसी चीज़ पर सो रहा होता है जो कीमती होती है। किसी के लिए धन कीमती है, किसी के लिए हीरे जवाहरात कीमती है, किसी के लिए उसके कपड़े कीमती हैं। वो सोतड़ू भूत वहाँ पर ऐसी चीज़ पर ही सो रहा होगा। वो चीज़ निकालने की कोशिश मत करना, बस वहाँ से उसे देखकर वापस आ जाना। विशाल कहने लगा, देखिए दादाजी फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई आदमी वहाँ पर सो रहा होगा, आप कह रहे हैं बस उसे देखकर वापस आ जाना है। अब उसके दादाजी कहने लगे, देख मैंने तुझे भूत की बात बताई है, उसे छेड़ना नहीं है। अगर वो उठा तो वो मांगेगा जो तुम्हारे लिए कीमती है, वो देना ही पड़ेगा।
अब विशाल हंसता गया, मानव उसके साथ हंसता गया। दादाजी कहानी सुनाते गए। इसके बाद और बातें चली। उन्हें कहा गया ऐसा करो, एक काम करवा दो, अंदर जो बेड पड़े हैं उसे दूसरी दिशा में लगाना है, ये यहीं पर सोएंगे। अब बेड के साथ यहाँ दरियाँ नीचे बिछानी है, वहाँ पर सोना है। अब काम मौत पड़ गई उन्हें और वो बाहर की तरफ भागे। हमें ज़रूरी काम है, हमें खेलना है। इसके बाद वो बाहर निकल गए। बाहर जाकर एक दूसरे पर हंसते गए, देख तेरे दादाजी ने क्या कहा है। अब मानव कहता तेरे दादाजी भी ऐसी ही बातें करते होंगे। इसके बाद विशाल ने कहा नहीं, ऐसी भूतों की बातें तो नहीं करते, हमारे घर में भूतों पर यकीन नहीं किया जाता। मानव कहने लगा देख होते तो हैं, जब से मैं छोटा हूं तब से हमारे घर में भूतों की कहानियां सुनाई जाती हैं। विशाल कहता रहा नहीं। अब दोनों में बहस होने लगी। इन दोनों में बहुत कम बहस हुआ करती और जब भी बहस हुआ करती उसका निष्कर्ष दोनों निकाला करते। आज भूतों पर बहस हो रही थी, इसका निष्कर्ष भी निकाला जाना था। अब जैसे ही 6 बजे वहाँ विशाल कहने लगा ठीक है, अब निष्कर्ष ये निकलेगा भूत होते हैं या नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए वहीं चलते हैं, सोतड़ू भूत से मिलकर आते हैं। तुम्हारे दादाजी ने एक ऐसा नाम बताया है जो कभी सुना ही नहीं, चिपकने वाले भूत, डराने वाले, मारने वाले, रंग बदलने वाले। अब ये सोतड़ू भूत नया निकाला है, अगर वहाँ नहीं मिला तो तेरी बेइज्जती बहुत होगी। अब मानव को भी चोट लगी थी दिल पर, उसके दादाजी की इतनी बेइज्जती कर रहा था विशाल। उसने कहा चलो देख कर आते हैं। 6 बजे वहाँ इतना अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वो जंगल की तरफ निकल पड़े। आधे घंटे 45 मिनट का वो सफ़र था, क्योंकि जंगल के बीच में से निकल कर जाना था। वो घना सा जंगल था। वहाँ वो निकलते गए, उन्हें वो झोंपड़ियाँ नजर आईं। ये वही झोंपड़ियाँ थी जिसके बारे में मानव के दादाजी कह रहे थे। अब ये बात तो सच्ची हो गई कि यहाँ पर झोंपड़ियाँ हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ कोई पगडंडी नहीं बनी हुई थी। सीधा निकलते हुए उस तरफ गए थे ये। आगे बहुत सारे तालाब थे, उससे पीछे ही ये झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। पुराने ज़माने की झोंपड़ियाँ टूटी हुई, घुन लगा हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी। उन्हें देखकर वो और आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब 7 सवा 7 के करीब अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब अंधेरे में मानव कहने लगा चलो वापस चलते हैं। विशाल अब अपनी बात मनवाना चाहता था, मान भूत नहीं होते। अब मानव कहने लगा नहीं यार, भूत होते हैं लेकिन चलना होगा, अंधेरा हो गया है। अब इसके बाद विशाल कहने लगा देख भूत होते ही नहीं, भले ही रात के 10 बजे मुझे यहाँ पर ले आ, मैं नहीं डरूंगा भाई, भूत ही नहीं होते तो डरूं क्यों। अब मानव भी क्या करता, वो भी फंसा हुआ था। चल थोड़ा और आगे देख कर आते हैं। उन झोंपड़ों से आगे जैसे भी थोड़ा सा आगे निकले, वहाँ सच में खर्राटों की आवाज़ आने लगी। वो बहुत ज़्यादा खर्राटे थे। वहाँ कुछ टीले बने हुए थे, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई थी, कुछ नहीं थी, 5-5, 6-6 फुट की पहाड़ियाँ थी। उसके पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे इलाके में वो पहुँच गए, वहाँ पर खर्राटों की आवाज़। अब खर्राटों की आवाज़ सुनकर मानव के पैर तो कांपने लगे थे। वो तो भूतों पर यकीन किया करता था। अब ये जो विशाल था ये अड़ियल था। अब विशाल भागता भागता उस तरफ जाने लगा। मानव उसे रोक रहा था, मत जा, सोतड़ू भूत है ये, सोतड़ू भूत है। विशाल कहने लगा अबे भूत ही नहीं होते, कोई आदमी सो रहा होगा, आज भूत का किस्सा खत्म करना है। वो उस टीले, उस छोटी सी पहाड़ी के पार निकले। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर के ऊपर जैसे कुछ कटाई की हुई थी, कुछ सामान पड़ा था। उस पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसका कद 7 फुट था। वो लंबा चौड़ा आदमी था। उसने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था, पीठ इस तरफ थी। थोड़ी वहाँ रोशनी आ रही थी, यानी कि जो तारों की, जो चांद की छोटी मोटी रोशनी होती है उसमें दिख रहा था। यहाँ पेड़ ऊपर से ज़्यादा घने नहीं थे। कोई सोया हुआ नजर आया। अब वो खराटे मार रहा था। विशाल कहने लगा अब देख, आखिरी समय आ गया है, सच मान ले भूत नहीं होते, हमारे सामने इंसान सो रहा है। अब मानव कहने लगा देख सोतड़ू भूत है, मेरे दादाजी झूठ नहीं बोलते, ये सोतड़ू भूत है। अब विशाल भी मान नहीं रहा, मानव भी मान नहीं रहा। थोड़ी देर आगे की तरफ गए, थोड़ा करीब गए। अब खराटों की आवाज़ बहुत ज़्यादा, ये वही मार रहा था। लेकिन उनका ध्यान गया, मोबाइल जो उन्होंने जेब में डाला हुआ था उसकी टॉर्च थोड़ी सी चलाई। वो आदमी नोटों के ऊपर लेटा हुआ था। वहाँ 5-6 नोट थे, उसके ऊपर वो लेटा हुआ। थोड़े नोट आगे, थोड़े पीछे, ये 500, 2000 के नोट थे जिसके ऊपर वो सोया हुआ था। अब इसके बाद दोनों के कान खड़े हो गए। वो दोनों पैसों की कद्र जानते थे। अगर उन्हें आसानी से पैसे मिले तो वो कभी छोड़ते ही नहीं। और ये आदमी सोया हुआ है, उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन पहली बार ये पैसों को देखकर पता नहीं क्यों विशाल का दिमाग घूम गया। अबे पैसे निकालने की कोशिश कर, ये तो सो रहा है, इसे कौन सा पता चलेगा। मानव कहता रहा नहीं नहीं देख, चोरी नहीं करेंगे, ये गिरे हुए होते मैं उठा लेता, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये उसके नीचे हैं, उसके पैसे हैं, ये उसकी मर्जी की नोटों के ऊपर सोना है, उसे नीचे फेंकना है या क्या करना है, लेकिन ये उसके ऊपर सोया हुआ है, इसका मतलब ये उसके पैसे हैं, हम ये चोरी नहीं करेंगे। अब विशाल मान नहीं रहा था। विशाल शायद लालची हो गया था।
इसके बाद उसने एक नोट को खींचने की कोशिश की, धीरे धीरे सरकाने लगा, धीरे धीरे सरकाया, 2000 का नोट खींच लिया उसके हाथ में। अब वो जो सोया हुआ आदमी था वो उठा नहीं। अब ये देखकर मानव की आंखें थोड़ी सी खुली रह गई। अब मानव कहने लगा, अबे ये तो उठा नहीं, मैं भी कोशिश करूं। अब मानव भी लालची हो गया था। उनके पास इतने पैसे कभी नहीं थे। उनकी जेब में शायद दोनों के पास 400-500 रुपए, कुल मिलाकर 500 रुपए होंगे, और वो भी विशाल की जेब में थे। अब ये जो मानव था वो अपनी जेब में पैसे नहीं रखता था, विशाल की जेब में रखता था। विशाल के पास एक पर्स था, दूसरे मानव के पास पर्स नहीं था। अब यहाँ 2000 का नोट निकाल लिया। अब इसके बाद मानव, मैं भी निकालूं। विशाल ने कहा, निकाल, सारे निकाल ली। इसके बाद मानव भी एक नोट में हाथ लगाकर खींचने लगा। अब ये नोट ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ था, यानी कि उसकी पीठ के अंदर था, वो इस तरह से सो रहा था ना। उसने नोट खींचने की कोशिश की और उसने इस तरफ पलटकर देखने की कोशिश की, यानी वो सोतड़ू भूत पलटा। जैसे ही वो पलटा, इसका हाथ उसके शरीर के नीचे, अब इसका हाथ भी नीचे फंस गया। अब उसने आंखें नहीं खोली थी। ये इंसान जैसा लग रहा था, लंबे बड़े से बाल थे, मोटी मोटी उसकी आंखें, उसकी पलकें अभी बंद थीं। वो सांस ले रहा था और ये खर्राटों की आवाज़ बहुत ज़्यादा। अब इस तरफ मुंह कर लिया था, खर्राटों की आवाज़ बहुत ज़्यादा। अब मानव का हाथ उसके नीचे। अब मानव धीरे धीरे खींचकर हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था। हाथ नहीं निकल रहा था उसका। उसने हर कोशिश कर ली, हाथ नहीं निकल रहा था। उसका वजन इतना ज़्यादा था कि हाथ जैसे पिचक गया था, नीचे फंसा हुआ था, खींच नहीं पा रहा था। वो कोशिश करने लगा। अब उसने विशाल को इशारा किया, निकाल, मैं तो फंस गया। अब दोनों मिलकर उसकी बाजू खींचने लगे। अब बाजू खींचते निकल नहीं रही, भाई कितना भारी है। अब कोशिश करते रहे, वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। उन्होंने एक झटका मारा, हाथ नहीं निकला, वो उठ गया। जैसे ही वो उठा, वो लाल आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसका शरीर बहुत भारी था। उसका शरीर इस तरह से चमक रहा था जैसे कोई जानवर हो या मेंढक हो। जो मेंढक पानी में रहते हैं, शरीर की चमड़ी जो चमकीली होती है, वैसा था वो। अब उसने मुंह खोला, कौन हो तुम? उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आई ना, ये जवाब तक नहीं दे रहे थे। उसने अब एक हाथ से कलाई पकड़ ली मानव की। उसकी पकड़ इतनी मजबूत, वो छोड़ नहीं रहा। अब दोनों माफ कर दो चीखें मार रहे, बचने की कोशिश कर रहे। विशाल अकेला भाग नहीं सकता था, उसे मानव को भी बचाना था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत। इसके बाद दोनों माफिया मांगने लगे। हम माफ़ी मांगते हैं, आपके पैसे निकालने की कोशिश की, ये लीजिए। अब 2000 का नोट ही तो निकला था, दूसरा निकल नहीं पाया था। उन्होंने 2000 उस तरफ कर दिया। अब उसने कहा, नहीं, ये कीमती नहीं है। तो मानव ने कहा, कीमती नहीं है, ये आपका है, अब हमारे पास और क्या है। अब इसके बाद उसने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, यह किसी और के लिए कीमती था, तुम्हारे लिए जो कीमती है मुझे वो दो। अब मानव कहने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है कीमती, मैं क्या दूं। अब वहां जैसे जैसे उसके शब्द मुंह से निकलते, उसका रंग रूप बदलता जाता। वो गुस्सा कर रहा था, उसकी चमड़ी हरे रंग की होने लगी थी, उसकी आंखें बड़ी और अंदर की पुतलियां लाल लाल चमकीली। वो एक भूत जैसा था, प्रेत जैसा था, भयानक। दोनों की टांगें कांप रही थी, लेकिन अब छोड़ नहीं रहा था, तो क्या उससे माफ़ी ही मांग सकते थे। मानव कहता रहा, मेरे पास कुछ कीमती नहीं। तब उसने कहा था, कीमती तो है, जिसके पास कुछ कीमती नहीं होता, उसके पास उसकी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। उसने कलाई पकड़ी, उसे गिरा दिया और उसके ऊपर ही लेट गया। फिर से आंखें बंद करके सो गया और खर्राटे मारने लगा। 10 सेकंड के अंदर ये सब हुआ था, वो समझ ही नहीं पाए। अब नीचे लेटा मानव चीखे मार रहा, निकाल मुझे निकाल। वो हिल नहीं पा रहा था, उसका वजन ज्यादा था, बस वो जिंदा था, सांस ले पा रहा था, लेकिन वो वजन को हटा नहीं सकता था। अब इसके बाद विशाल धक्का देकर हटाने की कोशिश कर रहा, भाई हिल नहीं रहा, ये भूत छोड़ेगा नहीं, अब क्या करे। इसके बाद उसने धक्का दिया, लेकिन निकालने की कोशिश कर रहा, रोए जा रहा। इसके बाद उसकी आंखें खुली, दोबारा लेटा लेटा वो कहने लगा, अब इसे बचाना है तो तुम्हारे पास कुछ कीमती होगा, जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है वो मुझे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। अब वो क्या करते, अब उसके पास कीमती क्या था। विशाल ने कहा, मेरे पास भी कुछ कीमती नहीं है। अब उस सोतड़ू भूत ने एक झपट्टा मारा, उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। विशाल समझ गया था, मेरे पास कुछ कीमती नहीं है, ये मेरी कलाई पकड़ेगा, मेरे ऊपर भी लेट जाएगा, मुझे यहीं फंसा लेगा। अब उसने झपट्टा मारा, लेकिन विशाल बच गया। उसके बाद वो लेटा रहा और कहने लगा, देख ये तो यहीं पर है, ये तो कभी नहीं उठेगा, हमेशा मेरे नीचे रहेगा, इसी तरह यहाँ पर मिलेगा और शायद सांस घुटने से ये मर भी जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ कीमती है तो दे दो मुझे,
मैं उस पर लेट जाऊंगा, तुम्हारे लिए ये छोड़ दूंगा। अब विशाल देखने लगा मेरे पास कीमती क्या है। मानव चीखें मार रहा था, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो कहता जा रहा था, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, मेरे फेफड़े खुल नहीं रहे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसकी आवाज़ धीमी हो रही थी। विशाल अब समझ गया, मानव नहीं बचने वाला। ये गलती विशाल की थी। भूतों पर यकीन नहीं करता था और ऐसा भूत उसके सामने आया था जो उसके दोस्त की जान ले रहा था। उसका दोस्त शायद उसके लिए बहुत कीमती था। विशाल लालची था, मानव लालची था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो छोटी मोटी ठगी मारते थे, अपना कमीशन लिया करते थे और 300-400 रुपए जो विशाल की जेब में पर्स में थे, वो आंखों से आंसू निकालता हुआ वो पर्स को बाहर निकाल कर खड़ा हो गया। अब मेरे लिए सबसे कीमती ये है, मैं ये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कीमती मेरे पास कुछ नहीं है। पैसों के लिए ये सब करते हैं, बड़े समय से ये पैसे जोड़े थे, 400 ले लीजिए। अब वो सोतलू भूत ने झपट्टा मारा पर्स से। अब पर्स में जो नोट थे उसे वहाँ गिराया। अब वो एक तरफ हो गया, यानी वो बड़ा सा पत्थर था, इस तरफ मानव के ऊपर लेटा हुआ था। वो उठा, इस तरफ पैसे गिराए और इस तरफ लेट गया। मानव के ऊपर से वजन उठ चुका था। अब मानव जल्दी से खड़ा हो गया। अब इसके बाद मानव कहने लगा, धन्यवाद मुझे बचा लिए, लेकिन तूने पैसे दे दिए, हमारे पास तो और कुछ नहीं है। अब ये कहते ही विशाल वहाँ पर खड़ा, अब क्या करे। जैसे ही उन्होंने उस पैसे की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, वो भूत, वो सोतड़ू भूत, उसने फिर से झपट्टा मारा। अब फिर से झपट्टा मारा, विशाल का हाथ तो छू गया लेकिन वो बच गया। इसके बाद दोनों पीछे गिर गए। अब दोनों ने कानों को हाथ लगाए, भाई यहाँ नहीं, अब इससे कीमती कुछ नहीं है हमारे पास। अगर मुझे या तुझे पकड़ लिया ना, ये हमारे ऊपर लेट जाएगा, उठ नहीं पाएंगे, यही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अब पैसे गए तो गए, जिंदगी तो बच गई ना। उसके बाद वो वापस आ गए। अब वापस आते हुए आंखों से आंसू निकल रहे, रोए जा रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि जो कीमती था वो बच गया था, जो इतना ज़्यादा कीमती नहीं था वो तो गया। उनकी जान, उस भूत से उनकी जान बच गई थी। ये पैसे तो वो फिर से कमा सकते थे, जान, जिंदगी दोबारा नहीं लाई जा सकती। इसके बाद वो घर आ गए। अब उस रात 8:30 बजे वो घर पहुंचे थे। डांट पड़ी विशाल को भी और मानव को भी। दोनों ने घर में कुछ नहीं बताया, लेकिन विशाल ने अगले दिन आकर मानव के दादाजी से माफ़ी ज़रूर मांगी। अब मानव के दादाजी चालाक थे, वो समझ गए, बच्चों कल रात गए थे ना, तुम गए थे ना, सच बताओ। मैंने कहा था सोतड़ू भूत के पास नहीं जाना, मैं सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था। अब मानव और विशाल ने बात तो मानी नहीं, लेकिन शर्मिंदा हुए उनके चेहरे बयां कर रहे थे उनके साथ घटा है जो मानव के दादाजी ने बताया था। वहां वो सोतड़ू भूत खराटे मारता हुआ मिलता है और तुम्हारी कीमती चीज रख लेता है। उसके नीचे कीमती चीजें होती हैं, लालची हमेशा उसे छूने की कोशिश करते हैं। जो अपनी कीमती चीज है वो भी गंवा आते हैं। शुक्र मनाओ कि जिंदगी नहीं गंवाई थी उन्होंने, कुछ पैसे ही तो गंवाए थे, बाद में भी बन ही गए। लेकिन ये जो शिक्षा थी उन्हें जिंदगी की मिल गई थी। शॉर्टकट से पैसे कमाए नहीं जाते, 2 नंबर से पैसे कमाए नहीं जाते, मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। और चोरी तो सबसे बड़ा पाप है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए और भूतों से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए। आप भले ही खुद को जितना भी चालाक कहने, वो आपसे एक कदम आगे ही निकलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यकीनन ये कहानी डरावनी कम और रोमांचक और हंसी भरी ज़्यादा थी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल पर ढेर सारी कहानियां पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हैं और नई कहानियां आपको यहाँ पर मिलती ही रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।